Hello everyone, today I am here again with a new lecture आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट अस सपोज जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विथ एक क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू if sin theta equals to root 3 by 2 find all the t ratios for theta। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। इसी तरह से हमको कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 by 2 है, फाइंड ऑल द टी रेशियोज फॉर थीटा। थीटा के लिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। नाउ लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल सबसे पहले लेते हैं हम लोग, और कोई भी ट्राइंगल आप अपने अकॉर्डिंग लें। दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ड्रा कर लेते हैं हम। ए बी सी वेयर बी इज़ 90 डिग्री और हमारा एंगल ए थीटा है। अब अकॉर्डिंग टू थीटा, है ना, जब हम थीटा ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाला जो अपोजिट साइड है बी सी विल बी द परपेंडिकुलर एंड ए बी विल बी द बेस एंड थीटा 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनस होता है। बट यहाँ हमको क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 by 2। साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3 by 2 गिवन है। डैट मीन्स अगर हम साइन थीटा की वैल्यू ये समझें, बट है ना, उसके हिसाब से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा होता है पी बाई एच। पी डैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू रूट 3 by 2 होगा। तो लेट, है ना, बी सी को हम कितना लेते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू रूट 3x एंड AC इज इक्वल्स टू 2x, है ना। ये x क्या आ रहा है, x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है। क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि देखो BC बाई AC एक रेशियो है, और रेशियो कब आता है, व्हेन वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सम HCF कॉमन फैक्टर्स, है ना। तो लेट अस सपोज कि वो कॉमन फैक्टर हमारा x है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ BC बाई AC रूट 3 by 2 है। डैट मीन्स कि ये रेशियो गिवन है रूट 3 by 2। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ BC और AC, है ना। तो BC को हमने एक मल्टीपल x के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स BC इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी आ गई, रूट 3x, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 2x। अब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो थर्ड, क्योंकि हमको ऑल टी रेशियोज निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड ऑल टी रेशियोज, तो उसके लिए हमको बी का होना भी ज़रूरी है। पी निकल चुका है, बी एच हमारे पास गिवन है। नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ज़रा और से समझिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग पहले भी ये काम कर चुके हैं ना। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों के पास क्या है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, वैसे होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको निकालना क्या है, AB, वी हैव टू फाइंड AB, तो हम BC को इधर लेकर आते हैं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब हम पुट कर देते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ हम इसी को 2x लिखते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आए, और BC कितना है, रूट 3x। ठीक है, तो इस तरह से AB इज इक्वल्स टू, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, AC है हमारा 2x का होल स्क्वायर माइनस रूट 3x का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1x स्क्वायर। 4 माइनस 3 1, डेट मीन्स ओनली x स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसलिए AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा x।
ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, चूँकि हमने स्क्वायर को हटाया रूट उस पर डाल दिया। अब इसके बाद हमारे पास x आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल द टी रेशियोज। इज नाउ हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो हमारा गिवन है, हम साइन थीटा को छोड़ते आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा की तरफ। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारा आ गया है कितना x, ओनली x, x अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 2x। तो x से x कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह से हम tan थीटा निकालेंगे। What will be the value of tan theta? Tan theta, what is the value of tan theta? Tan theta is equals to perpendicular upon base p by b, p by b, p कितना है, bc है हमारे पास, bc upon ac, सॉरी bc upon ab, तो what is the value of bc? bc is equals to हमारा √3x by 2x, सॉरी b कितना आया है, ab कितना आया है, ab आया है हमारे पास कहाँ गया, ab is equals to आ गया है x, तो ab is equals to x कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू √3 है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। इसी तरह से हम किसको निकालेंगे, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, वैसे भी इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। cot थीटा इज इक्वल्स टू ab बाई ए सी, सॉरी ab बाई बी सी। ना हो जाएगा हमारे पास x अपॉन √3x, दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम tan cot थीटा की बात करें तो cot थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√3। इसी तरह से हम सेक थीटा और कॉसेक थीटा भी फाइंड आउट कर लेंगे। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।